स्टूडेंट, हमारे इस वीडियो में हम मैक्सिमा मिनिमा पे डील करेंगे, बात करेंगे कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। हर कंपटीशन में इस चैप्टर का कहीं न कहीं रोल रहता है और बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम मैक्सिमा और मिनिमा की डिफिनीशन बताते हैं कि क्या डिफिनीशन है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एफ हाफ एक्स कोई कर्व है, तो हम इसको कर्व को यदि इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इसमें टर्निंग पॉइंट आएंगे। जैसे ये A है, B है, C है, D है। इनको क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है या टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है। अब देखें, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। x की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा फंक्शन जो है एफ हाफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। बट आफ्टर ए के बाद क्या हो रहा है, x की वैल्यू तो इंक्रीज की, यहां पे x की वैल्यू इस x की वैल्यू से बड़ी है, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर गई, छोटी हो गई। तो ये पॉइंट जो है हमारा मैक्सिमा बोला जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो x तो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एट पॉइंट P के B के बाद x के इंक्रीज करने के साथ साथ फंक्शन भी इंक्रीज करने लगा। तो इस पॉइंट को मिनिमा पॉइंट कहेंगे और B पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक इसी तरह A पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम आगे देखेंगे तो इसी तरह मैक्सिमा मिनिमा हमको मिलते रहते हैं। इसलिए किसी फंक्शन में कई मैक्सिमा कई मिनिमा हो सकते हैं। तो जब मोर देन वन मैक्सिमा मोर देन वन मिनिमा हो सकते हैं, इसलिए हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहते हैं। और यहाँ नोट करने वाली बात ये भी है कि मैक्सिमा का मतलब ये नहीं, मैक्सिमा मीन्स ये नहीं कि वो सभी मिनिमा से उसकी वैल्यू बड़ी होगी। अपने अगल बगल के कहीं कोई उसी फंक्शन में कोई मिनिमा की वैल्यू किसी दूसरे मैक्सिमा से बड़ी हो सकती है। इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा हम नहीं कह सकते। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा एक इंटरवल में निकलता है। अब इसे विदाउट इंटरवल मेनी मैक्सिमा हो सकते हैं, कई मिनिमा हो सकते हैं। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एक चीज और देखें, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, इन पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी इट मीन्स कि उसका जो स्लोप होगा वह एक्स एक्सिस से 0 होगा। तो जब 0 होगा तो डेरिवेटिव जो होगा उस पॉइंट पे हमारा dy/dx की वैल्यू एट a इक्वल टू 0 हो जाएगा। a पे 0 हो जाएगा, b पे 0 हो जाएगा, c पे 0 हो जाएगा। तो हमें पहली कंडीशन ये मिली कि टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। डेरिवेटिव कह लीजिए या स्लोप ऑफ टेंजेंट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, दोनों सेम चीज़ है। तो ये कंडीशन हमारा मिला कि dy/dx एट टर्निंग पॉइंट इक्वल टू 0। और देखिए क्या है इसमें, एक बात और बहुत अच्छी निकल के आएगी। जैसे ये पॉइंट A है, ये B है।
हम इस पॉइंट के पहले टेंजेंट लाइन हम ड्रा करें तो वह टेंजेंट एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी, न्यून कोण बनाएगी। और इसके बाद अगर कोई पॉइंट ले लें, वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वह टेंजेंट एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, अधिक कोण बनाएगी। तो tan में एक्यूट एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई कि एट मैक्सिमा पॉइंट पे हमारा जो स्लोप है वह +2 माइनस चेंज होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज होता है। किस पर? एट मैक्सिमा पॉइंट पे। और मिनिमा पॉइंट पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हम टेंजेंट ये ड्रा करें तो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा और यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें तो वह टेंजेंट एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा। तो हमारा एट मिनिमा पे क्या हो जाएगा? स्लोप जो है हमारे किसका स्लोप? टेंजेंट का स्लोप निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। और हमारा स्लोप यदि पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है या निगेटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे हमारा न तो मैक्सिमा होगा और न तो मिनिमा होगा। इनको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी, बट एफ ट्रिपल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट पे ये कंडीशन होगी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो और थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 हो, उन पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये पॉइंट ले लीजिए। एफ डैश एक्स निकाला जाए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स निकाला जाए ये 6x हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 6। तो एफ डैश 0 इक्वल टू 0, एफ डबल डैश 0 इक्वल टू 0, बट एफ ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू 6। देखें एफ डैश 0, एफ डैश डबल डैश 0, लेकिन जो थर्ड डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये 0, यह जो है पॉइंट 0 जो है इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाएगा। इस पॉइंट पे फंक्शन न तो मैक्सिमा होगा, नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा। और ऐसे पॉइंट को हम ग्राफ से अगर शो करना चाहें, ग्राफ से शो करें तो उसमें ऐसे निकल के आता है ग्राफ। देखें कि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो वह टेंजेंट एक तरफ से कर्व के ऊपर रहेगी, टेंजेंट लाइन जो है, देखें ये टेंजेंट इस पॉइंट पे हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब है। आधे पार्ट में टेंजेंट जो है एक साइड है और दूसरे पार्ट में दूसरे साइड है। तो इन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। यहाँ पे फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा होगा। तो अभी हमने जो ये बताया कि स्लोप जो है पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होती है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव मीन्स नो चेंज, निगेटिव टू निगेटिव नो चेंज। इन दोनों में नो चेंज होता है, नो चेंज। तो जो नो चेंज होता है तो उन पॉइंट पे फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा। और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा ये मैक्सिमा होगा और यहाँ पे जो फंक्शन होगा हमारा वो मिनिमा होगा। तो इसको इसी चीज को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। कंपटीशन के क्वेश्चंस जिनका डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव निकालना बड़ा लेंदी होता है, उनको हम करते क्या हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही
मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक बार फिर से दिमाग में माइंड कर लीजिए आप कि क्या होता है। उस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो जाए तो मैक्सिमा पॉइंट होगा, और उस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट टर्न फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो वो मिनिमा पॉइंट हो, और जिस पॉइंट पे कोई चेंज ना हो या पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ या निगेटिव से निगेटिव की तरफ, तो वह पॉइंट जो है इधर मैक्सिमा नार मिनिमा, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यह है कि हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वह केवल दो वेरिएबल में होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक ठो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। y कह लीजिए या एफ ऑफ एक्स कह लीजिए, मीन्स दो वेरिएबल, y कहेंगे तो दो वेरिएबल होगा, एफ ऑफ एक्स कहेंगे ये फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वह एक वेरिएबल में होना चाहिए। तो स्टेप वाइज बतावें, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, dy अपॉन dx ये फाइंड करते हैं, इसको हम निकालते हैं, और फिर क्या करते हैं dy अपॉन dx को जीरो के इक्वल रखते हैं। ये काहे रखते हैं जीरो के इक्वल? क्योंकि उन पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो वहाँ पे स्लोप जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो करने से हमें x की डिफरेंट वैल्यू निकलेंगी। हम मान लीजिए x1, x2, x3 ये सब वैल्यू निकल गई। डी अपॉन डी एक्स लीनियर होगा तो x का एक वैल्यू निकलेगी, क्वाड्रेटिक होगा तो दो मान निकलेगा, क्यूबिक होगा तो तीन मान निकलेगा, एंड तो मान। फिर क्या करेंगे, हम फंक्शन को दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और जो सेकेंड डेरिवेटिव जब निकल जाएगा तो ये जो वैल्यू दी गई है सेकेंड डेरिवेटिव की, ये x1, x2 वैल्यू दी गई है, इनको चेक करेंगे। मान लीजिए सेकेंड डेरिवेटिव जो है x1 पे पॉजिटिव हो गया, तो यह x1 जो होगा हमारा मिनिमा पॉइंट हो जाएगा, मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। और मान लीजिए सेकेंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट x2 पे यह निगेटिव हो रहा है, तो जब निगेटिव हो जाएगा तो यह मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। और ये भी तो हो सकता है कि सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो हमारा जीरो भी हो सकता है। तो जब जीरो हो जाएगा तो उस पॉइंट पे हम बताने में अभी नहीं बता पाएंगे कि वो मैक्सिमा पॉइंट होगा कि मिनिमा पॉइंट होगा। तब उसके लिए क्या करना होगा, देखिए पॉजिटिव आ गया क्लियर हो गया मिनिमा, निगेटिव आ गया क्लियर हो गया मैक्सिमा, बट जीरो आ गया तो अभी नहीं बता पाएंगे कि मैक्सिमा मिनिमा होगा या नहीं होगा। तब हम इसको करते हैं क्या है, थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। थर्ड डेरिवेटिव निकालने पर थर्ड डेरिवेटिव नॉन इक्वल टू जीरो आता है, तो हम कह देते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, लेकिन उस पॉइंट पे जो x3 पॉइंट है उस पर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है तब। और मान लीजिए उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू x3 की वैल्यू जीरो मान लीजिए आ गई, तो फिर इसको चौथे बार फोर्थ टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसी तरह हम उसको चेक करते हैं। तो जब हम थर्ड डेरिवेटिव की बात चलते हैं तो उसको nth डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। वैसे मोस्टली क्वेश्चन जो होता है या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व हो जाता है और नहीं तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व हो जाता है।
बहुत कम रेयर क्वेश्चन होते हैं जहाँ की यहाँ तक पहुँचना होता है, क्योंकि इतने लेंदी होते जाएंगे ना। अब आप कई बार डिफ्रेंशिएट करते जाओगे तो क्वेश्चन लेंदी होता जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे भी फोकस करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे भी फोकस करना है। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू x प्लस 1 की पावर क्यूब। हमको क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट एट विच फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा, फंक्शन इज लोकल मिनिमा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है। हमें मैक्सिमम पॉइंट बताना है, मिनिमम पॉइंट बताना है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है। इन सभी के लिए हम करेंगे क्या कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला काम है। तो f डैश x हम निकालते हैं, तो जब f डैश x निकालते हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा, x माइनस 2 की पावर 4 इंटू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव और सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब f डैश x यहाँ से x माइनस 2 की पावर 3 और x प्लस 1 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2 इंटू 3 हो गया, यहाँ पे ये 2 पावर तो कॉमन हो गया, और x माइनस 2 का 3 पावर यहाँ पे हो जाएगा, तो x प्लस 1 हमारा हो गया x माइनस 2 की पावर 3, x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 के पावर 3 x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 7x 4 और ये 3 7x हो जाएगा माइनस 2, तो ये f डैश x। अब देखिए यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ पावर 2 हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगा। हम अगर यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब आप समझ रहे हो कि दोबारा डिफ्रेंशिएशन इसका बड़ा लेंदी होगा। तो हम f डैश x के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए साइन स्कीम लगाते हैं, साइन स्कीम फॉर f डैश x। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है इसका? क्रिटिकल पॉइंट है, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 2/7 है, इसको -1 है और यहाँ 2 है। तो क्रिटिकल पॉइंट को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले -1 हो गया, फिर 2/7 हो गया और फिर 2 हो गया। तो आप देखें यहाँ पे इसके लिए यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। इस पे केवल क्रिटिकल पॉइंट को ही शो करेंगे, तो ये -1 हो गया और यहाँ पे 2/7 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। देखिए ये 3 ठो क्रिटिकल पॉइंट है, 3 ठो हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ से चलेगा ये प्लस हो गया। हाँ, एक चीज़ और देखिए, ये जो साइन होता है वो अल्टरनेट चलता है, लेकिन इस चीज़ का बहुत विशेष ख्याल करेंगे। जैसे हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में बताया था वेबी कर्व मेथड से, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जो आड पावर है, आड पावर जैसे यहाँ देखिए 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, वही अल्टरनेट करेंगे। लेकिन जो इवन पावर होता है उसके पीछे का जो साइन होता है वो भी वही जंप करता है। तो देखिए ये 2 जो है यहाँ से हमें निकला है, ये आड पावर है तो यहाँ +2 हो गया, तो यहाँ पे हमारा निगेटिव हो जाएगा। 2/7 भी तो आड पावर है तो निगेटिव टू +2 हो जाएगा। लेकिन -1 देखिए यहाँ इवन पावर है तो यहाँ जो प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा।
तो अब देखिए तो क्या हुआ हमारा, कहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो -1 है यहाँ पे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये किधर से किधर की तरफ हो रहा है, +2 प्लस हो रहा है, इट मीन्स नो चेंज हो रहा है। तो ये -1 कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, इसमें स्लोप में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन 2/7 पे देखिए क्या हो रहा है, 2/7 पे π2 निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। लेकिन 2 पे देखिए क्या हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा, ये 2 कौन सा पॉइंट होगा, 2 जो होगा वो मिनिमा पॉइंट होगा। तो हमें मिनिमा पॉइंट को बताना होगा, मिनिमा पॉइंट को, तो मिनिमा पॉइंट हो जाएगा, मिनिमा पॉइंट जो होगा वह x = 2 होगा, और मैक्सिमा पॉइंट जो होगा, मैक्सिमा पॉइंट x = 2/7 होगा। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x = -1, ये कह लीजिए कि x = -1 पे फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा होगा। और ये तो रहा पॉइंट, और अगर वैल्यू हमसे पूछी जाएगी तो ये जो फंक्शन है इसे में x की जगह पे 2 रख देंगे तो ये मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, x की जगह 2/7 रख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कोई वैल्यू होती नहीं है, ना नाइदर मैक्सिमा ना मिनिमा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम सेकेंड डेरिवेटिव भी लगा सकते थे, लेकिन सोचिए जरा, सेकेंड डेरिवेटिव में ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी होता है, इसीलिए फर्स्ट डेरिवेटिव हम देखते हैं अक्सर लड़के केवल सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। तो इससे इस तरह के क्वेश्चन जब आता है तो लड़के छोड़ के निकल जाते हैं, उसको टच ही नहीं करते हैं। तो आप दोनों जानते रहिए, चाहे क्वेश्चन कैसा हो सॉल्व जरूर होगा, अवश्य होगा। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए जो कि ये है, हमारा f ऑफ x = 40/3x⁴ प्लस 8x³ माइनस 18x² प्लस 16। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसे हमें अगर 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा तो आप समझ रहे होंगे कितना लेंदी होगा ये। तो f' निकाल रहा हूं, 3x⁴ प्लस 8x³ माइनस 18x² प्लस 16 का होल स्क्वायर। अब ये तो ये चीज़ जो हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डी को, तो 40 का डी को 0 हो जाएगा, माइनस 40 इंटू ये हो जाएगा, इसका डी को हो जाएगा 12x³ माइनस प्लस 24x² माइनस 36x। तो अब हमारा ये हो जाएगा f' की वैल्यू हो जाएगी -40, x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x ही कॉमन नहीं मिलेगा, हमें मिल जाएगा 6 भी कॉमन मिल जाएगा, 6x² x कॉमन ले लिया, 2x² और 4x माइनस 6/3x⁴ प्लस 8x³ माइनस 18x² प्लस 16
का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 240x ये हो जाएगा, इसका वो कर दें, फैक्टर कर दें हम। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है, 2 भी हम कॉमन ले सकते थे। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का फैक्टर कर दें तो x प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, तो x कॉमन है तो x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन है तो x प्लस 3। तो यहाँ पे 2 और कॉमन मिल जाएगा हमको, 2 भी कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 1 और x प्लस 3। तो f डैश x हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 3। एक बार और चेक कर लिया जा हमारा कि क्वेश्चन जो है सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन है ना, इसमें से ठीक। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जो होगा, क्रिटिकल पॉइंट देखिए x इक्वल टू 0 हो गया, 1 हो गया और -3 हो गया। तो -3, 0 और 1, ये सब हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले। अब सोचिए हमारा ये फर्स्ट, अच्छा अपान ये चीज़ छूट गया है इतना, 3x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, इसका अपान इतना। अब सोचिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे हम, तो इतना अपान इतना है, इसका डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव कितना लेंदी होगा। तो अब साइन स्कीम हम लगाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, और यहाँ -3 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा जो डेरिवेटिव है वो निगेटिव है, यहाँ दिख रहा है, और ये जो हमारे वेरिएबल हैं ये पॉजिटिव होने चाहिए। तो इस निगेटिव का हम मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो वेरिएबल हमारे निगेटिव हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो जो साइन स्कीम होगी हमारी वो पॉजिटिव से नहीं स्टार्ट होगी, वह निगेटिव से स्टार्ट होगी, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि क्या किसी का पावर इवन है, क्योंकि इवन पावर पे जो पहले वाला साइन होता है वही साइन बाद में भी होता है। तो देखिए इसका भी पावर आड है, इसका भी पावर आड है, इसका भी पावर आड है। तो चलते हैं, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखिए कौन कौन पॉइंट जो है हमारा कहाँ कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हो रहा है। तो पॉजिटिव से निगेटिव मैक्सिमम पॉइंट, पॉजिटिव से निगेटिव मैक्सिमम पॉइंट, और मिनिमम पॉइंट क्या है। इट मीन्स कि हमारा किस इंटरवल में, हमें इंटरवल बताना होगा। तो इंटरवल बताएंगे -∞ टू -3 यूनियन 1 टू यहाँ से 1 टू इनफाइनाइट। ये इस इंटरवल में हमें इंटरवल बताना होगा। तो x बिलोंग टू -∞ से -3 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, इस इंटरवल में फंक्शन हमारा मैक्सिमा होगा। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट बताना होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट जो होगा वह x इक्वल टू -3 होगा और 1 होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। लेकिन अगर किस इंटरवल में हमारा फंक्शन मिनिमा होगा, इंटरवल बताना होगा, तो वह तो इंटरवल हमारा 0 से लेकर के 1 तक होगा। लेकिन x इक्वल टू 1 पे हमारा जो फंक्शन होगा वो मिनिमा होगा। तो इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं। हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू ax प्लस बी अपान x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। क्वेश्चन ये है
कि पॉइंट ए जो है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -1 है, इस पॉइंट पे ये फंक्शन टर्निंग है, टर्निंग पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट है। तो मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। टर्निंग पॉइंट पे ही दिमाग में रखिए, फंक्शन या तो मैक्सिमा होता है या तो मिनिमा होता है। यहाँ ये चीज़ हमको नहीं गिवन है कि मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है, लेकिन ये मालूम है कि ये टर्निंग पॉइंट है। तो चलते हैं चेक करते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे कि सिंस ए 2 - 1 इज टर्निंग पॉइंट, तो जब टर्निंग पॉइंट है तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये पॉइंट तो इस कर्व पे ही होगा। तो जब कर्व पे होगा शूट किया जाए, x की जगह 2 रख दिया जाए, y की जगह -1 रख दिया, तो -1 इक्वल टू x की जगह 2 रखेंगे तो 2a + b अपान x की जगह पे है 2 - 1 और 2 - 4, ये -1 इक्वल टू 2a + b, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -2, इम्प्लाई दैट 2a + b = 2। एक कंडीशन यहाँ से निकल के आई, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है तो ये पॉइंट जो है इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपान dx इक्वल टू, देखिए x - 1 x - 4 ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x - 1 x - 4 इंटू ए, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डी को, माइनस ax + b। अब मुझे इसका डी को निकालना है, तो इसका ऐसे हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा x - 1 x - 4 इंटू ए माइनस ax + b, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x और x मिलके 2x हो जाएगा, -5 हो जाएगा, अपान x - 1 का होल स्क्वायर x - 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा dy अपान dx। तो एक बार फिर से देख लिया जाए, तो ये जो पॉइंट है हमारा 2, -1, तो dy अपान dx एट 2, -1 इक्वल टू 0। तो जहाँ x है वहाँ 2 रखा जाए, जहाँ y है वहाँ -1 रखा जाए। तो y तो कहीं है नहीं, तो x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 - 1 2 - 4 इंटू a -2 रखेंगे, तो 2a + b, x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 4 - 5 इक्वल टू 0, क्योंकि जब 0 के इक्वल करेंगे तो डिनोमिनेटर तो 0 हो ही जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा हाई -2a हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा, और माइनस ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2a - b इक्वल टू 0। तो 2a से 2 कैंसिल हो गया, इम्प्लाई दैट b इक्वल टू 0 हो गया। तो जब b की वैल्यू 0 हो गई तो फ्रॉम फर्स्ट जो निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट 2a + 0 इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 1 हो गया, तो a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू 0 हो गई। तो क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा y = ax + b अपान x - 1 इंटू x - 4। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये पॉइंट a जो है 2, -1, ये पॉइंट ऑफ ये टर्निंग पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन नहीं, टर्निंग पॉइंट है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टर्निंग पॉइंट है तो पहले तो ये कर्व पे होगा, कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, और टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। हमने वही काम दोनों किया है, 2 इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व कर दिया।
अब आगे का क्वेश्चन देखिए कि आगे का क्वेश्चन क्या है। जैसे क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5, और ये हमारा इंटरवल है -1 से 2 तक। इसमें बताना है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5। तो चलिए एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 12x स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दिया फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही कर देते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन सब सेकेंड डेरिवेटिव से करेंगे, तो अब तक फर्स्ट डेरिवेटिव से ज़्यादा हम कर रहे हैं। 12x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ही हो जाएगा हमारा x माइनस 1। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो x इक्वल टू 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इसकी जो साइन, हाँ 0 और 1 ये दोनों इस इंटरवल के बीच में है। तो जो साइन स्कीम बनेगी डेरिवेटिव के लिए, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर ये जो 0 वाला पॉइंट है वो इवन पावर है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा और यहाँ निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ निगेटिव टू निगेटिव हो रहा है, नो चेंज हो रहा है। जो साइन है डेरिवेटिव का उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जो 0 है वो तो नाइदर मैक्सिमा होगा नार मिनिमा होगा, लेकिन x इक्वल टू 1 पे देखिए क्या हो रहा है, माइनस से किधर की तरफ चेंज हो रहा है, प्लस की तरफ चेंज हो रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा x इक्वल टू 1 जो होगा हमारा, वह मिनिमा पॉइंट होगा। तो x इक्वल टू 1 जो होगा वह मिनिमा पॉइंट होगा, और फंक्शन में कोई मैक्सिमा पॉइंट है नहीं। और अगर मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी जाएगी तो यही x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चंस जो हैं, जो कि अब पॉलिनोमियल टाइप के हैं या रेशनल फंक्शन है, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है, उनको आप सॉल्व कर लेंगे। अब आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स, और इंटरवल दिया गया है हमारा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 और 2π/2। चले, तो अब इसको एफ डैश एक्स निकाल दिया जाए। एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन 2x का हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 1। तो आप इसको सेकेंड डेरिवेटिव से सॉल्व करते हैं फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट cos 2x इक्वल टू 1/2। तो 1/2 जो होगा, cos कितने की वैल्यू 1/2 होगी, cos हमें यहाँ देखिए सिंस x जो है कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, π/2 से लेकर के -π/2 से π/2 में लाइज कर रहा है। तो जो 2x की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ लाइज करेगी, -π और इधर π। तो अब देखिए तो -π अब यहाँ से यहाँ तक पाई हो जाएगा और इधर से इधर -π हो जाएगा। तो अब हमें ये चीज़ बताना है कि इसमें ये बताना वैल्यू 1/2 कहाँ पे होगी। तो 1/2 इसमें मिलेगा और इसमें मिलेगा। तो 1/2 इसमें मिलेगा और इसमें मिलेगा, तो ये इसमें जो मिलेगा वो 2x जो होगा वो π/3 हो जाएगा, और इसमें जो मिलेगा -π/3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -π/6 और π/6। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल गई, एक -π/6 निकल गया, दूसरा π/6 निकल गया। तो अब चलिए इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। तो एफ डबल डैश एक्स निकाल दिया जाए, तो ये हो जाएगा हमारा -4 sin 2x और 1 का 0 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे,
तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, तो जब पाई बाई 6 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे -4, तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 3 जो होता है वो पाई 2 होता है, लेकिन यहाँ -4 है तो ये -4 हो जाएगा। -4 का से मतलब हमारा निगेटिव वैल्यू से है, तो ये निगेटिव हो रहा है, डबल डिफ्रेंसिएशन जो है निगेटिव हो रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा पाई बाई 6 वाला, ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट मैक्सिमा हो जाएगा। और एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू -पाई बाई 6, तो -4 साइन -पाई बाई 3, और ये यहाँ से निगेटिव निकलेगा, ये भी निगेटिव है, ये पाई 2 हो जाएगा। ये -4 नहीं होगा, निगेटिव से मतलब है, यहाँ निगेटिव और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई 2। वैल्यू कितनी आ रही है, हमने इसकी वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट की थी, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की थी, चाहे तो √3/2 करके -4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन वैल्यू महत्वपूर्ण नहीं है, पाई 2 है कि निगेटिव है, ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पाई 2 हो रहा है, इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा हमारा -पाई बाई 6 वाला जो पॉइंट होगा वो मिनिमा पॉइंट होगा, ये मिनिमा पॉइंट होगा और ये मैक्सिमा पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट इन फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट पूछा जा रहा है कि वैल्यू पूछी जा रही है, या दोनों पूछा जा रहा है। पॉइंट पूछा जाएगा तो पॉइंट बताएंगे, वैल्यू पूछा जाएगा तो वैल्यू बताएंगे। जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है ये केवल क्लियर करता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन जो है मैक्सिमा है कि मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो आगे का क्वेश्चन चलते हैं। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही क्वेश्चंस को किया जाए। क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कास ऑफ एक्स, और इंटरवल क्या दिया गया है, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। चलिए, तो ये हमारा एफ ऑफ, पहले फंक्शन को थोड़ा सॉल्व कर ले, साइन एक्स प्लस 1/2 साइन ऑफ 2x, हमने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये कर रहा हूँ, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कास एक्स हो जाएगा प्लस 1/2 1/2 इंटू 2 कास 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एफ डैश एक्स जो होगा हमारा कास एक्स प्लस कास 2x हो जाएगा। अच्छा, तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ये कंडीशन होती है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 0 के इक्वल करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट कास ऑफ एक्स प्लस कास ऑफ 2x इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट कास ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस कास 2x, ये माइनस तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो 180 माइनस थीटा भी माइनस कास थीटा होता है, 180 प्लस थीटा भी होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कास पाई प्लस माइनस 2x, क्योंकि कास पाई प्लस थीटा इक्वल भी माइनस कास थीटा होता है और कास पाई माइनस थीटा इक्वल टू भी होता है। तो x इक्वल टू हो गया पाई प्लस माइनस 2x। तो पहले केस में हमारा x इक्वल टू पाई माइनस 2x लेंगे, पहले निगेटिव लिया तो 3x इक्वल टू पाई, तो x इक्वल टू पाई बाई 3 हो गया। और दूसरे केस में जब हम पाई की वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू पाई प्लस 2x हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू पाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस पाई। लेकिन जो इंटरवल दिया गया है वह 0 से पाई बाई 2 तक दिया गया है, तो जो ये वैल्यू है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो यहाँ x इक्वल टू क्या मिला हमारा, पाई बाई 3 ही केवल मिला। चलिए, तो अब करते क्या है, इसको
डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा कास एक्स का साइन ऑफ एक्स माइनस 2 साइन ऑफ 2x हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 साइन माइनस पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 साइन, देखिए साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हाई साइन 2 पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट में भी साइन पाई 2, सेकेंड में भी पाई 2, लेकिन दोनों निगेटिव है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी ओवरऑल हमारी निगेटिव हो जाएगी। तो निगेटिव हो जाने का मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन जो है हमारा x इक्वल टू पाई बाई 3 पर x इक्वल टू पाई बाई 3 मैक्सिमा पॉइंट है और इसमें कोई मिनिमा पॉइंट तो है नहीं, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा। तो इसी फंक्शन में x की जगह पे पाई बाई 3 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस हो गए। अगली जो वीडियो होगी उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। थैंक यू।